दोस्तों, अग्निपथ योजना के अंतर्गत एक अग्निवीर 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना या वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती होता है और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के अंत में 25% जवानों को ही अग्निवीर के रूप में नियमित किया जाता है। बाकी 75% जवानों को वापस आना होता है। दोस्तों, एक अग्निवीर को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये तक सैलरी मिलती है, जिसका 30% उन्हें एक अंशदायी योजना में निवेश करना होता है, जो एक तरीके से प्रोविडेंट फंड की तरह होता है। इसके साथ ही अग्निवीर जोखिम भत्ता और कठिनाई भत्ता के हकदार होते हैं। एक अंशदायी योजना के अंतर्गत अग्निवीर 30% कंट्रीब्यूशन करता है और इसमें सरकार भी 30% का कंट्रीब्यूशन करती है। जब अग्निवीर 4 साल की सर्विस के बाद वापस आता है तो उसे 11,76,160 रुपये एक मुश्त राशि मिलती है, जिस पर कोई आयकर नहीं लगता है, यानी यह राशि आयकर मुक्त होती है। इसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.com पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पहले चरण में आपको रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी दौरान होता है और जो लोग फिजिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं उसके बाद आपको लास्ट मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। और दोस्तों, इसके बाद चयन किए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाती है। अब दोस्तों, यदि ड्यूटी पर अग्निवीर की डेथ होती है तो सेवानिधि पैकेज और उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन सहित 1 करोड़ से अधिक रुपए दिए जाते हैं। और विकलांगता की स्थिति में यदि सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई है या बढ़ी हुई विकलांगता के आधार पर 44 लाख रुपए तक प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट ऑन डिसेबिलिटी या डेथ की स्थिति में अग्निवीर को क्या क्या लागू है यह आप देख सकते हैं। अग्निवीर इंटाइटलमेंट देख सकते हैं। दोस्तों, अब नियमित अग्निवीर जो सेना में शामिल हो जाएंगे वो पेंशन के हकदार होंगे। जब अग्निवीर अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वापस आएंगे, जिन अग्निवीरों ने 10th पास करने के बाद ज्वाइन किया था उन्हें 12th की डिग्री, और जिन्होंने 12th पास किया था उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 साल की नौकरी में एक अग्निवीर को 23,46,160 रुपये मिलते हैं। इसमें 4 साल की सर्विस के दौरान सैलरी के रूप में 11,72,160 रुपये मिलते हैं और 11,72,160 रुपये फंड के रूप में एक मुश्त प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि एक अग्निवीर 21 से 24 साल की उम्र में कार्य मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, अग्निपथ या अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं में शुरू की गई थी और इस भर्ती नीति का बहुत विरोध हुआ और 2024 के आम चुनावों में विरोध प्रदर्शनों के बाद मंत्रालय ने घोषणा की कि सभी केंद्रीय बलों में यानी CAPF की सभी रिक्तियों में 10% का आरक्षण उन अग्निवीरों को मिलेगा जो कि अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वापस आएंगे। और दोस्तों, अब अग्निवीरों का पहला दल वर्ष 2026 में CISF, BSF, ITBP, CRPF, SSB, असम राइफल्स में भर्तियों का पात्र होगा। दोस्तों, अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मेडिकल लीव अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक 10 राज्यों ने सरकारी नौकरी में अग्निवीर के आरक्षण की घोषणा की है। उन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश है। अब आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर की भर्ती 1 साल में 2 बार होती है, जो कि मई माह और नवंबर माह में होती है। दोस्तों, अग्निवीर 4 साल की सर्विस में से 6 माह
ट्रेनिंग के होते हैं और 3.5 साल 3.6 मंथ तैनाती की होती है। यदि आप अग्निवीर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और इस 4 साल की सर्विस के बाद जब आप बाहर आएंगे पॉजिटिव बदलाव हो चुके होंगे। बहुत सारे बदलावों के साथ आप लखपति बनकर बाहर आते हैं और वैसे भी 4 साल यूं ही निकल जाते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता है। सेना से लौटने के बाद आप लाखों के मालिक होते हैं। आपके पास नौकरियों के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतर शानदार लाइफ जी सकते हैं। तो आज से नहीं बल्कि अभी से तैयारी शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।